It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में एक्सेस के हमने रिपोर्ट देखा था। नेक्स्ट लेक्चर आता है आपका क्वेरी के बारे में। क्वेरी क्या होता है? तो क्वेरी एक तरह से डेटाबेस से कोई क्वेश्चन पूछना या फिर डेटाबेस में कोई तरह से फिल्टर लगाना, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? क्वेरी के अंतर्गत। क्वेरी दो टाइप की होती है, क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिज़ाइन। जब हम क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे: सिंपल क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी, फाइंड डुप्लीकेट और फाइंड अनमैच्ड क्वेरी। सिंपल क्वेरी बहुत सीधी सी रहेगी। इस पर जैसे हम ओके करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि हमको कौन से टेबल पर क्वेरी अप्लाई करनी है। दोनों टेबल आ जाएगी। उसके अलावा और भी कुछ बना होता है क्वेरी का जैसा, तो यहाँ पर वो भी आ जाता पहले से कोई क्वेरी बनी होती तो अभी हम फर्स्ट वाली टेबल ले लेते हैं, स्टूडेंट नाम की। फिर उसमें पूछा जाएगा हमको कौन कौन सा डेटा को शो करवाना है, तो हम यहाँ से उस डेटा को ले लेंगे। मान लीजिए रोल नंबर लेना था तो वो क्लिक करके ले लिया, फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, और मैं कोर्स लेना चाहता हूँ तो कोर्स ले लेंगे। सभी डेटा एक साथ लेना है तो डबल एरो पर क्लिक करेंगे, और सभी डेटा अगर एक साथ डीसेलेक्ट करवाने हैं, मतलब वापस इधर भेजने हैं, तो फिर से डबल एरो पर क्लिक किया जाएगा। तो अभी मैं रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कोर्स ले रहा हूँ, और अब इसको करेंगे नेक्स्ट। पूछा जाएगा आपसे कि आपको क्वेरी डायरेक्ट देखनी है या फिर डिज़ाइन व्यू में खोलना है। तो मैं देखना चाहता हूँ रिजल्ट, तो मैं ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन पर रखकर फिनिश कर दूंगा। तो जो मैंने कॉलम सिलेक्ट करे थे वही कॉलम यहाँ पर शो हो रहे हैं, उसके अलावा और कोई कॉलम नहीं आ रहा है। ये था सिंपल क्वेरी। नॉर्मल रहता है, इसमें केवल आप गिनती के कॉलम करवा सकते हैं प्रिंट, अगर आप चाहें तो गिनती के कॉलम देख सकते हैं। इसी में अगला आता है क्रॉस टैब क्वेरी। क्रॉस टैब क्या होता है? तो क्रॉस टैब में आप एक तरह से किसी एक डेटा के दूसरे डेटा के करस्पॉन्डेंस में टोटल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं देखना चाहता हूँ कि किसी कोर्स में मुझे कितनी कमाई हो रही है, कितनी अर्निंग हो रही है, तो उस कोर्स को मैं देख लूंगा, और उसके साथ साथ मैं ये भी देख लूंगा कि वो अर्निंग कहाँ से हो रही है। तो वो सभी काय में आता है क्रॉस टैब में। इसको करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके करते हैं क्रॉस टैब लेकर। अब आपसे पूछा जा रहा है किस पर आपको क्वेरी बनानी है, कौन सी टेबल पर। तो मैंने फिर से टेबल 1 ले ली, स्टूडेंट नाम की। नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको यहाँ रो लेबल में क्या चाहिए, रो की हेडिंग में क्या चाहिए, मतलब यहाँ रो में कौन सा डाटा रखा हुआ चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोर्स की अर्निंग देखूँ, तो मैं कोर्स को लेकर यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप देखेंगे कोर्स 1 2 3 4 आ चुका है। नेक्स्ट करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि कॉलम में क्या आएगा यहाँ पर। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट रोल नंबर सिलेक्टेड है। आपको देखना है कि किस किस ने आपको यहाँ पर कोर्स के रुपए दिए हैं, मतलब कोर्स किस किस ने आपको एक तरह से कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो हम फर्स्ट नेम ले सकते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट नेम आ जाएंगे सभी के। चाहे तो लास्ट नेम भी लिया जा सकता है। आप चाहें तो रोल नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी की रहेगी तो आपका काम उसमें भी हो सकता है। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ फर्स्ट नेम और नेक्स्ट करता हूँ। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर असल में दिखाना क्या है। एवरेज रोल नंबर लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर दिखाना है फीस का टोटल। फीस का टोटल क्यों दिखाना है? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि किस कोर्स में मैं कितने कमा चुका हूँ, और फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम के द्वारा मैं देख लूंगा कि किस किस ने मुझे उस कमाई में, उस अर्निंग में अपने पैसे दिए हैं। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा वही क्वेरी का रिजल्ट देखना है या फिर डिज़ाइन व्यू में ओपन करना है। तो मैं रिजल्ट देख लेता हूँ और फिनिश करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे कोर्स आ चुके हैं यहाँ पर, और क्योंकि मैंने रो लेवल में रखे थे कोर्सेस और कॉलम लेवल में मैंने रखे थे नाम, तो नाम आ गए हैं। फिर मैंने बोला था मुझे फीस का सम चाहिए, तो वो सभी सम आ चुका है। जैसे CPCT का सम आया मेरे पास $157। $157 किसने दिए हैं? तो नाम के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट नेम में, तो प्रकाश ने मुझे $157 दिए हैं। DCA का मेरे पास आ गया है 11,657 रुपये, 11,657। वो किसने दिए हैं? तो पल्लव ने मुझे 11,500 दिए हैं, और विशाल ने मुझे 157 दिए हैं DCA के टोटल। और PGDCA में मेरे पास आ गया है 11,945, जिसमें से $220 किरण के हैं, राहुल के हैं 11,500, रमेश के हैं $115, और श्याम के हैं $110। तो ये था हमारा क्रॉस टैब क्वेरी, जिसके द्वारा हम किसी एक चीज़ को रो लेवल में और दूसरी चीज़ को कॉलम लेवल में रखकर किसी चीज़ का टोटल चेक करवा सकते हैं कि वो टोटल कहाँ कहाँ से आया है। ये था हमारा क्रॉस टैब। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर
फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी। फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी क्या करता है, तो इसके द्वारा आप किसी एक टेबल के अंदर डुप्लीकेट डेटा की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि कितनी बार कोई डेटा डुप्लीकेट हुआ है। जैसे हमने क्या करा, फाइंड डुप्लीकेट को लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन सी टेबल में मुझे डुप्लीकेट वैल्यू सर्च करना है, तो फर्स्ट वाली टेबल लेकर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कौन सी आपकी पॉसिबल ऐसी फील्ड है जहां पर वैल्यू डुप्लीकेट आ सकती है। मेरे पास दो ऐसी फील्ड है, एक है लास्ट नेम और एक है कोर्स, जिसमें वैल्यू रिपीट हो सकती है। तो मान लीजिए हमने लास्ट नेम ले लिया और इसको यहाँ सिलेक्ट कर लिया, लिखा हुआ है डुप्लीकेट वैल्यू फील्ड, तो यहाँ पर वो लास्ट नेम आ चुका है। और भी कोई सा हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, मैं अभी एक ही ले रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू मिल जाती है तो उसका और क्या एक्स्ट्रा डेटा आपको शो करवाना है। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि अगर लास्ट नेम में कोई डुप्लीकेट वैल्यू मिले तो उसका फर्स्ट नेम मुझे अलग से शो हो जाए। तो नेक्स्ट करके यहाँ पर फर्स्ट नेम सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिर से पूछा जाएगा डिजाइन व्यू में खोलना है या रिजल्ट देखना है, तो मैं रिजल्ट देख लेता हूँ। तो लास्ट नेम में उसे दो टाइप की वैल्यू रिपीट मिली है, एक राठौर राठौर मिली है। तो लास्ट नेम में उसे राठौर मिला, तो मैंने बोला था कि जिसका लास्ट नेम आपको डुप्लीकेट मिले उसका फर्स्ट नेम शो कर दो। तो राठौर मिला उसको, तो उसने पल्लव शो कर दिया। एक और राठौर मिला तो उसमें प्रकाश को शो कर दिया। शिकारी में उसको दो वैल्यू कॉमन मिली है, तो उन दोनों के उसने फर्स्ट नेम शो कर दिया, विशाल और किरण। तो ये सब आप देख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज अगर आप चाहें तो। इसका फायदा ये रहेगा कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू आसानी से पकड़ में आ जाएगी कौन कौन सी है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर अनमैच्ड, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी। इसका बहुत सीधा सा यूज है, ऐसी वैल्यू जो किन्हीं दो टेबल में रिपीट ना हो रही हो, तो उसको हम करेंगे अनमैच्ड में। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिया है दो टेबल, तो हम देख लेते हैं कि दोनों टेबल में क्या कॉमन है। नाम और ये कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल कोर्स और रोल नंबर ये ज़्यादा कॉमन आ रहे हैं। तो हम करेंगे फाइंड अनमैच्ड क्वेरी, ओके करेंगे। उसके अलावा पूछा जाएगा कि कौन सी टेबल में आपको सर्च करना है, तो हमने फर्स्ट वाली ले ली। दूसरी बार आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी टेबल के अंतर्गत आपको सर्च करना है, तो फर्स्ट को हमको टेबल से सेकंड टू से स्टूडेंट टू से कंपेयर करवाना है, तो उसको ले लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि दोनों टेबल में कौन सी फील्ड आपको ऐसा लगता है कि सेम हो सकती है। तो मान लीजिए मैंने बोल दिया कि दोनों के रोल नंबर सेम टू सेम हो सकते हैं, या फिर दोनों के कोर्स सेम टू सेम हो सकते हैं। आप जो भी रखवाना चाहें वो रखवा सकते हैं। अब मैंने मान लीजिए कोर्स को सेम रख लिया कि मतलब दोनों के कोर्स को कंपेयर किया जाए, और जो कोर्स दोनों में मैच नहीं हो रहा है उसको अलग से दिखाया जाए, क्योंकि अनमैच्ड यही करता है। तो कोर्सेज से कोर्सेज मिलाया जाएगा दोनों टेबल का। नेक्स्ट करेंगे। अगर कोई वैल्यू अनमैच्ड आती है तो उसका और क्या डेटा शो करना है, तो मैं चाहता हूं कि उसका रोल नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो हो जाए। अगर कोई अनमैच्ड वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो दोनों टेबल में नहीं है वो आए, तो उसका रोल नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो हो जाए। नेक्स्ट करेंगे। फिर से पूछा जाएगा डिजाइन व्यू या रिजल्ट, तो हम रिजल्ट लेकर फिनिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि कोर्सेज में जो था तीन चार वैल्यू जो थी उसको कॉमन नहीं मिली, तो उसने क्या करा, उनका रोल नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो कर दिया है। मतलब ये दोनों टेबल में कोर्सेज में ऐसी वैल्यू है जो सेम टू सेम नहीं मिल पाई उसे, तो उसने क्या करा, तो उसने उन वैल्यूज को लेफ्ट आउट कर दिया अलग से। क्योंकि इस टेबल में मेरे केवल डीसीए वाले थे, तो इस टेबल में उसने डीसीए वाले सभी ले लिए और बचे हुए सभी डेटा यहाँ पर अलग से शो करवा दिए, क्योंकि वो सभी कोर्सेज से मैच नहीं हो रहे थे पहली वाली टेबल के। तो ओवरऑल कहने का मतलब है दोनों टेबल में जो भी डेटा दोनों टेबल में नहीं आ रहा है, केवल एक ही में आ रहा है, तो उसको हम अलग से यहाँ पर शो करवा सकते हैं और उसका एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। ये था हमारा क्वेरी विजार्ड। इस लेक्चर में इतना ही है, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेरी का डिज़ाइन पढ़ लेंगे, क्वेरी कैसे डिज़ाइन की जाती है और इससे क्या क्या काम हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ है नहीं, ईजी रहेगा। तो आप एक बार करके देखेंगे प्रैक्टिकल तो और समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।